हूँ बहरूपिया, बहरूपिया। इंटरनेशनल ऑनलाइन आर्ट फेस्टिवल में आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं नाट्यकरण मंच का, जो आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमें जगह दी, और श्री देव फौजदार जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने इस प्रांगण में हमें छोटा सा समय दिया। और आप सभी दर्शकों का भी मैं सादर अभिनंदन करता हूं। देव फौजदार जी काफी वर्षों से मुंबई में हैं और रंग भर रहे हैं, जीवन में रंग भर रहे हैं, संघर्षरत हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो आप लोगों का अभिनंदन। के बड़ों को प्रणाम, हे बड़ों को प्रणाम, और दोस्तों को नमस्कार। बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को नमस्कार, और छोटों को प्यार, और जो दे दे हमें आशीष तो ना चढ़े बुखार। भूखे को दो भोजन, भूखे को दो भोजन, और दे दो उपहार। और 2 पैया दान करोगे तो मिले कार। तो आप लोगों का अभिनंदन, स्वागत है, बंधन है, चरण बंधन है। शुरुआत करते हैं हमारे दादाजी मास्टर नंदराम शर्मा, जो मेरे हृदय में विराजमान है। उनके ही आशीष से आज मैं आप लोगों के सामने हूं। तो सबसे पहले मैं अपनी दादाजी की कविता से शुरू करता हूं। शीर्षक है सुसंग की महिमा। अगर सच्चा साथ मिल जाए आपको, सच्चा साथ जिसको मिल जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और सच्चे मित्रों का अगर साथ मिल जाए तो कुछ बात ही कुछ। तो शुरू करते हैं दादाजी की कृति, उन्होंने ही लिखी है। सत्संग का सिद्धांत, शीर्षक है सुसंग की महिमा। आपने बचपन में देखा होगा, एक भौरा होता है, भौरा जो फूलों का रस चूसता है, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, और आपने देखा होगा गुबरीला जो गोबर खाता है, जो गोबर, गाय का गोबर, भैंस का गोबर। तो इन दोनों की कहानी है, बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सुनो सज्जनों, तुम्हें सुनाए सत्संगत की लीला। एक समय जब मिले अचानक भौरा और गुबरीला। अपने जैसा रूप देख भौरे ने हृदय विचारा। ऐसे लगता जैसे कोई हो निज बंधु हमारा। भौरा बोला, बंधु यहाँ तुम बैठे क्या करते हो? पड़े हुए इस गोबर में क्यों बिना मौत मरते हो? गुबरीला ने कहा, बंधुवर हमें न कोई पीड़ा। सभी जानते हैं मुझको, मैं हूँ गोबर का कीड़ा। भौरा बोला, निस्वासर जब गोबर में रहते हो, जीवन के निर्वाह हेतु फिर क्या खाते पीते हो? बड़े प्रेम से मैं खाता हूँ गोबर गीला गीला। एक समय जब मिले अचानक भौरा और गुबरीला। भौरा बोला, गुबरीला भी,
भौरा बोला गोबर भी खाने की कोई चीज है? अरे गुबरीला तुमको जग में जीने की नहीं तमीज है। भौरा बोला समझ गए तुम हो स्वभाव के गंदे, गंदी वस्तु ग्रहण करते हो आंखों के अंधे। चलो हमारे साथ चलो बागों की सैर कराएं, फूलों की बगिया में चलकर तुमको आज घुमाएं। भांति भांति के वृक्ष लताएं सुंदर तुम्हें दिखाएं, रंग बिरंगे फूलों का तुमको रसपान कराएं। गोबर खाकर बदन तुम्हारा हुआ एकदम ढीला, एक समय जब मिले अचानक भौरा और गुबरीला। भौरे से बोला गुबरीला कैसे गोबर छोड़े? अब ये बताओ भैया, कैसे गोबर को छोड़ दे? हमें तो मिल जाता है, आप तो फूलों के रस के लिए यहाँ वहां दौड़ते रहती हो। भौरे से बोला गुबरीला कैसे गोबर छोड़ें, ऐसे तरह पदार्थ से हम कैसे नाता तोड़ें, और सब प्रकार आराम हमें तुम फिरते मारे मारे, कहो तुम्हारे साथ हमारी कैसे उम्र गुजारी? भैया ऐसे कैसे गुजारे हो सकते हैं? भौरे ने फिर कहा बंधुमन, अक्ल मारी गई तुम्हारी, असमंजस को त्याग मान लो अब तो बात हमारी। गली गली में घूम घूम कर अब आनंद मना लें, और कली कली का रस पी करके जग में मौज उड़ा लें। देखो इधर हमारे तन को कितना पुष्ट गठीला, एक समय जब मिले अचानक भौरा और गुबरीला। भौरे की ये सलाह सचमुच गुबरीला ने मानी, बोला साथ चलेंगे मिलके मिट्टी सभी गलानी। भौरा और गुबरीला मिलकर दोनों साथ चले हैं, बोले मार्ग में दो साथी हरदम होत भले हैं। एक बाग में देखा सुंदर फूल खिले हैं, वाह बहुत अच्छे फूल खिले हैं, फूलों की सुंदरता लख दोनों के मन मचले हैं। कलियों का रस पीकर भौरा फिरता ऐठा ऐठा। भौरा है ना, इस कली का फूल ले रहा, इसका ले रहा, इसका ले रहा, और वो ऐठा ऐठा घूम रहा। पर गुबरीला जाकर जिसदम एक फूल पर बैठा, एक फूल पे जाके बैठ गया। मस्त हुआ जैसे पदार्थ पाया हो कोई नशीला। एक समय जब मिले अचानक भौरा और गुबरीला। शाम हुई, भौरे ने गुबरीला को बहुत तलाशा, मगर मित्र के मिलने की अब रही न कोई आशा। फूल सिकुड़ गया गुबरीला उस बंधन। भौरा तो फूलों का रस चूसते चूसते घूमने लगा, लेकिन गुबरीला एक फूल पे बैठ गया और वही मस्त हो गया। और शाम हुई और फूल सिकुड़ गया, और गुबरीला उस फूल के बंधन में हो गया। शाम हुई, भौरे ने गुबरीला को बहुत तलाशा, मगर मित्र के मिलने की अब रही न कोई आशा। फूल सिकुड़ गया गुबरीला उस बंधन में, और भौरा वहां रात भर घर में पड़ा रहा उलझन में। प्रातः काल पुजारी ने पेड़ों से पुष्प उतारे, और गुबरीला फूलों के संग पहुंचा हरि के द्वारे। पूजन के हित जब फूलों को शिव पे शीश चढ़ाया, और गुबरीला भी चढ़ा शीश पर सत्संगत की माया। सोच रहा गुबरीला मन में मैं तो था शर्मीला, एक समय जब मिले अचानक भौरा और गुबरीला। गुबरीला गोबर खाने वाला, वो देखो भगवान शिव के शीश पर विराजमान हो गया। ये मित्र की मित्रता का फल है, एक सच्चे मित्र की दोस्ती का फल मिला है उसे। दूसरे दिन जब माली ने वह बासे फूल उठाए, एक पात्र में भर करके गंगा में यान सिराए। गुबरीला को खोजत फिरता भौरा गंग किनारे, 3 दिनों से मिले नहीं वो बिछड़े बंधु हमारे। गंगा जी की धारा में गुबरीला बहता जाए, भौरे ने पहचान लिया और ऐसे वचन सुनाए। पिछले 3 दिवस भैया तुमने कहाँ बिताए? 3 दिवस कहाँ बिताए भैया? तो गुबरीला बोलता है, चढ़े शीश शिव जी के और गंगा के दर्शन पाए। धन्य धन्य में हुआ जो तुमसा पाया मित्र हठीला। एक समय जब मिले अचानक भौरा और गुबरीला। भौरे ने फिर कहा, बंधुमन किस्मत बड़ी तुम्हारी, लेकिन अब घर लौट चलो, अब मानो बात हमारी।
गुबरीला ने कहा कि गंगा घर छोड़ भला घर जाएंगे, और तुम ही बताओ ऐसी सुंदर सुगति कहाँ से पाएंगे। दे धरे का जो फल होता वो सब मैंने पाया है। आंख खोलकर दुनिया देखे सत्संगत की माया है। संगत का गुण बड़ा विलक्षण मेरी हो निहारो, और चंचल मन को फूल बनाकर हरि चरणों में डालो। बाबा जी का नाम श्री नंदराम, यह पूरी हो गई सत्संगत की लीला। एक समय जब मिले अचानक भोरा और गुबरीला, एक समय जब मिले अचानक भोरा और गुबरीला। तो मित्र, ये मित्रता का फल मिला है उसे। अगर अच्छे मित्र जीवन में आ जाएं तो जीवन धन्य हो जाता है। तो दादाजी को समर्पित इसके बाद मेरी स्वरचित कविता है। जल भी घूमे थल भी घूमे, जल भी घूमे थल भी घूमे, घूम रहा है जग सारा। चांद भी घूमे पृथ्वी घूमे, घूम रहा सौर मंडल सारा। लगी आग जो लगी रहेगी तो बढ़ती जाएगी, बुझ गई अगर आग तो राख वही बन जाए। चली हवा जो पत्ता हिलता, राख उड़ा ले जाएगी। ना रुक तू ना थम कहीं बस, चलता चल तू चलता चल, चलता चल तू चलता चल। जैसे बढ़ता नदी का पानी, बढ़ता चल तू बढ़ता चल। चल जाएगा सारे जग में गर्दा गर्दा उड़ जाएगा। चल जाएगा सारे जग में गर्दा गर्दा उड़ जाएगा। रुक गया जो थम गया तो मुर्दा मुर्दा हो जाएगा, मुर्दा मुर्दा हो जाएगा। तो जीवन में कभी मुर्दा नहीं होना है दोस्तों, आगे बढ़ना है और जिंदगी को बढ़ानी है, अपनी गाड़ी चलानी है। ठीक उसी प्रकार मेरे घर वालों ने मेरी शादी करा दी। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। शादी तो हो गई। अब शादी के बाद तो आप लोगों के पता ही भैया, शादी होने के बाद क्या होता है कि बच्चे होते हैं। अरे भाई यार हमने बच्चे किए, पता ही है तो बचपन छोटे में शादी हो गई थी। एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चा, पांच बच्चा, छह बच्चा, सात बच्चा, आठ बच्चा, 9 बच्चा, 10, पूरी की पूरी हमने क्रिकेट टीम खड़ी कर दी। हमारी भी बोली कि देखो यार तुमने क्रिकेट टीम तो पूरी खड़ी कर दी। हमने कहा हो तो यार हमारी एक बात मान ले रहे हो, बताओ। अरे हम तो तुम्हारे देश हैं, हमें कुंभ मेला घूमो दे। हमने कहा यार देखो फालतू के चक्कर में ना पड़ो, घरे रहो, सबसे अच्छा घरे रहो, फायदे में रहो। काय को फालतू में 10 मन के संगे कहाँ कुंभ मेला देखनी है। अब आदमी कितनों भी गर्म होए और पत्नी अगर प्यार से बोल दे, अजी ए राजू पप्पू एजी सुनो तो, अरे मेरी बात सुनो, चलो ना चलो ना। अब इतने प्यार से बोलने का मुंह भी कहते हाँ ठीक है। तो बीवी बोली सुनो जी चलो हमारे संग
कुंभ मेला देखने की मेरी बड़ी उमंग। मैंने कहा मेला क्या है? धक्का मुक्की मक्खी मच्छर हैजा अक्सार, गंदगी को भरमार, पंडों की लूट सर्दी जुकाम, इससे बेहतर घर में करो विश्राम। सच्चा सच्चा हाल टीवी पर दिखलाएंगे और बैठ तुम्हारे संग पलंग पर चाय पकौड़ी खाएंगे। मेरी बात सुनकर उसे चढ़ाया बुखार और नांगे से फुंकार उठी कर घूंघट की मार। कमला बिमला समला कहती तो चढ़ जाता रंग, मेरे पास 10 बच्चों का प्यारा प्यारा संग। बात बिगड़ती देख कर मेरा चेता ज्ञान, अरे तुम तो मेरी जान हो, तुम तो मेरी प्रीतमा हो, हाजिर हो श्रीमान। 3 अटैची 6 वक्स 7 पुलंदा संग, सामान्य लिया। 3 अटैची 6 वक्स 7 पुलंदा संग और 4 कनिस्ट्रों में भरा गेहूं घी कुछ। 10 बच्चों की फौज ने जब किया प्रस्थान, मुंह से आ निकल गया क्या होगा भगवान। हर बच्चे के स्टेशन पर हाथ कूदाए कोई खो ना जाए, हर बच्चे के स्टेशन पर हाथ कूदाए, घर का पूरा पता बल्ले सहित लिखाए। बीबी बोले मैं हाथ नहीं गुदवाऊंगी और गांठ गांठ तुम्हारे संग को मैं ले जाऊंगी। एक हसीना पूछ बैठी है कौन तुम्हारे संग, बस इतना ही काफी था होने लगी जंग। रात थाने में खटमलों के संग, थाने में खटमल के अलावा और क्या मिल सकता है। भंग बरामद हो गई शांति भंग के संग। 800 रुपया पा गए छोटे बड़े सरकार, पूरा स्टाफ करने लगा दौड़ दौड़ सत्कार। कुंभ मेला पहुंच गए तब आई कुछ जान, और रास्ते में क्या गुजरी मत पूछो श्रीमान। टिड्डी सोच रहो दर को दर इंसान, और भीड़ भाड़ में कुचल रहे बच्चे बूढ़ जवान। पंडा लूटन में लगे खींच रहे बनियान, अरे तुम मेरे जजमान तुम मेरे मेहमान, तुम मेरे जजमान तुम मेरे मेहमान। गले में माला डाल दी 10 रुपया सा, आजकल की पंडित देखो, गले में माला डाल दी 10 रुपया सा, और अर्धांगिनी को दान करो मेट लू सब पाप। ऐसे जुगत देखकर मैंने किया विचार, आज पाप कट जाएगा दान करो तत्काल। मरियम से पंडा ने पकड़ लिया झट हाथ, और बिछिया सी बिछक गई उठक गौच हाथ। पंडा उठक गौच हाथ, पंडा उल्टा गिर पड़ा, मिटर गई सब शान। वो मरियल सी एक जान थी, निकल गए झट। ब्राह्मण हत्या हो गई लवो भयंकर पाप, थानेदार ने पकड़ लिया झट से आकर हाथ। कोड़ियन मोल पे गयो जीवन हीरा रात, और बड़े साहब पा गए 1000 के साथ। लगा भुक्का हो गए पूरा हुआ विनाश, अब तो देवी घर चलो होगो सत्यानाश। मुड़ मुड़ के पीछे देखत कनक उनकी बात, और क्या कह रही पूरा मेला देख न पाओ स्वामी तेरे साथ, 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 पूरा मेला देख न पाओ स्वामी तेरे साथ। तो कभी कभी गुस्सा सी आ जाता है, तो भैया पूरा मेला देख ना पाओ, फिर जाके बात तो हमारी रोज ही घर में लड़ाई हो गई। ऐसी लड़ाई ऐसी लड़ाई ऐसी लड़ाई ऐसी लड़ाई कि यार हमारी तो जिंदगी है ना बिल्कुल नरक बन गई। अब हम क्या बताएं, ऐसी नरक तो को की ना बने। तो भैया क्या भाव है कि बड़ी लड़ंकू है घर वाली, ओ बड़ी लड़ंकू है घर वाली, अरे लड़ते ही तन तन बात में, आपत सी मुए परत राम थई छोटी बात में,
आफत सी मोए परत राम धई दोपहर रोटी खात में। क्या है कि घर के भीतर पाँव के धर तन गुरर गुरर गुस्सावे, उठा पटक बर्तन को फेंकत के रंग दिखावे। बातन में लटिया सी तोरे ओ, अरे बातन में लटिया सी तोरे तनक काम की कात में। आफत सी मोय परत राम दी दोपहर रोटी खात में। आफत सी मोय परत राम दई दोपहर रोटी खात। भैया सब बता रहे हैं, इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी हमारी कि हम कह नहीं सका। जैसे तैसे मना हुआ है। अरे पूरा भरे से वैर विशाल काऊ से हंस के ना बोले। पूरे पूरा भर में सबसे लड़ाई कर ली उन्हें कि पूरा भरे से वैर विशाल काऊ से हंस के ना बोले। और भुंसारे से पूरा भरे में काम धेनु सी जा डोले। अरे ककरा पथरा रोज निकरे हो, ककरा पथरा रोज निकरे और बनी दाल और भात में। आफत सी मोय परत राम दई दोपहर रोटी खात में। अब जैसे तैसे मना रहे हैं कि देख 10 मोड़ा में सबसे बड़े मोड़ा को ब्याह है, तो एक बात सुन ले, शांत रहियो। काल पर मोड़ा की देखो होने अबे सगाई, उस तासे तनक चुमानी रहियो तो खो राम दुहाई। ओ तई लक्ष्मी लड़ना जइयो, ओ तई लक्ष्मी लड़ना जइयो। अरे समधी से पक्यात में। आफत सी मोय परत राम दई दोपहर रोटी खात में। जैसे तैसे नहीं मानी तो हमें गुस्सा आ गई, इतनी गुस्सा आ गई कि रोज के रोज दिमाग खराब करके रख दो। हम बता नहीं सकते भाई, सब बता रहे हैं दिमाग की बिल्कुल। अब यार क्या कर रहे हैं यार, हम भी तो एक इंसान है। जब इंसान जब टूट जाता है तो वह सिर्फ एक ही ठिकाना बचा है, दारू दारू। तो भैया पहुंच गए, ठेका तो पहुंच गए। मैंने पूरा एक क्वार्टर लिया। देखो भाई, देखो बीवी हो तो मेरे जैसी हो। अपनी बीवी के सामने दूसरों के सामने अच्छी तरह समझ रहे हो? हाँ, अब मेरे को यार बहुत जड़ी है, घर जाने नहीं। ए भाई देखो मेरे पास नहीं, देखो भाई तो सब्जी 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 नहीं। अरे यार नहीं था यार, मेरा दोस्त था यार, बचपन का दोस्त था यार। क्या कितना हो गया? 12 में यार घर चलते हैं यार, घर चलते हैं, घर चलते हैं, घर चलते हैं, घर चलते हैं। रात का वक्त था, चारों ओर हवाएं। अचानक लोमड़ी की रोने की आवाज।
बिल्ली होगी, बिल्ली होगी, बिल्ली होगी, बिल्ली। तभी तभी मेरा टॉमी मेरे पास आया। टॉमी बेटा, क्या हुआ टॉमी? घर चले? तेरी टॉमी घर आ गया हम। अरे बेटा बब्बू, ये बेटा बब्बू, अरे बेटा बब्बू, तुम कहाँ थे रात भर? बाबा जी गलती हो गई। अरे बेटा बब्बू, किसी बात बोला तेरे को? अरे घर की लड़ाई में दारू को नहीं लिया जाता। देखो पापा, मेरे दोस्त की शादी थी तो थोड़ा। अरे सुनते हो? रात भर मुन्ने ने आज रात भर सोने नहीं दिया और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं रात भर। अरे जुगल, तुझे मुन्ने की पड़ी है? अरे मुन्ने की पड़ी है और मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे बेटा बब्बू, देख सुबह हो गई है, अब एक काम कर, टीवी चालू कर दे। ओ बेटा बब्बू। ठीक है पापा जी, करता हूँ। नमस्कार। पेश मुख्य समाचार। पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि परमाणु बम बनाने का इरादा नहीं तोड़ेंगे, बाहर काम नहीं आएगा तो घर। अरे बेटा, हाँ पापा। अरे टीवी है का सुनाई नहीं दे रही? लो लो लो, टीवी आ गई। ठीक है पापा, ओके, चालू करते हैं। नमस्कार। पेश मुख्य समाचार। पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि परमाणु बम बनाने का इरादा नहीं तोड़ेंगे, बाहर काम नहीं आएगा तो घर में ही तोड़ेंगे। रेल मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि रेल दुर्घटना में मरने वालों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि इस योजना का पूरा लाभ उठाएंगे। पेश मौसम की जानकारी। प्राप्त सूत्रों के अनुसार हमारे देश में डेंगू चिकुनगुनिया ने महामारी का रूप ले लिया था। इस समस्या हेतु संसद में एक विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कहा गया था हमारे गली मोहल्ले व कूड़े के ढेर पर मोर्टिन व गुड नाइट का प्रयोग किया जाएगा। अभी विज्ञप्त सूत्रों के अनुसार एक खबर और आई कि कोरोना के मरीज दिन व प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जो घरों में एसी लगाकर घर में रह रहे हैं उनको कोरोना हो गया है, और जो गली गली घूम कर लोगों की मदद कर रहे हैं, ऐसे योद्धाओं को वो हमेशा जिंदाबाद जिंदाबाद हैं। आप म्यूट कर सकते हैं। हास्यकार, नमस्कार, व्यंग्यकार, नमस्कार, समाचार। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी कपड़ों में आए, रंगीन कपड़ा हो खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। अरे पापा, सब्जी वाला आ रहा है, कुछ चाहिए क्या? आलू, बटाटा, टमाटर, गोभी, घुइया, अदरक, पालक, लहसुन। नहीं चाहिए। मतलब आय कंगा, शीशा, पाउडर, बिंदी, पीला, नखनी, लिपस्टिक चाहिए? नहीं। आय लैया, रेवड़ी, मूंगफली, कंफर्ट बिस्कुट, चॉकलेट चाहिए? नहीं। बेच डालो लोहा, प्लास्टिक, टीन, टपरवेट डालो, कॉपी, किताब की रद्दी वेट डालो, सीसी, बोतल, कॉटन वेट डालो, कवड़ा वेट डालो, बेड डालो, लोहा, प्लास्टिक, टीन, टपरवेट डालो,
कॉपी किताब की रद्दी में डालो, शीशी बोतल वाटर। अरे जा यार, नहीं बजना। फोन बज रहा, मेरा फोन बज रहा। हेलो, कौन? अरे भाभी जी प्रणाम। हाँ फक्कड़ बाबा बोल रहे हैं, फक्कड़ बाबा। क्या लक्कड़ जी की तबीयत खराब है? आ रहे हम। अबे यार सारे हम जाने ही नहीं देना सी। कहा डॉक्टर ने मना कर दे। अरे भाभी जी हम आ जाएंगे, अपने यार के बचावे के लाने कुछ नहीं होने देंगे हमारे। अबे यार अभी सुन, रोटी बांध दे। हमारे लक्कड़ दोस्त की तबीयत खराब है यार, ऐसे हो ही नहीं सकता यार। सारों हमें छोड़ के चलो जाए यार, हमें सारे को बताएंगे। हमारे लक्कड़ दोस्त की तबीयत खराब है। कहो भाभी हैं, डॉक्टर ने मना कर दी। अरे बाप रे। ये तो बहुत बुरा हुआ। आप लोग एक काम करो, आप लोग बाहर जाओ। कभी लक्कड़ जी हो गए अकस्मात बीमार, बिगड़ गई हालत मियां घर में हाहाकार। घर में हाहाकार डॉक्टरों ने बतलाया, और 2 घंटे में छूट जाएगी इनकी काया। पत्नी बोली कोई ऐसी सुई लगा दो, मेरा बेटा आने तक तुम इन्हें जिवा दो। मना कर गए डॉक्टर, हालत हुई विचित्र, और फक्कड़ बाबा आ गए लक्कड़ जी के मित्र। लक्कड़ जी के मित्र करो ना कोई चिंता, 2 घंटे तक क्या 10 घंटे तक रख ले जिंदा। सबको बाहर किया, हो गया कमरा खाली, और बाबा जी ने अंदर से चटकनी लगा ली। बाबा जी कहने लगे अहो काबे के ढेर, हमें छोड़ तुम जा रहे, ये कैसा अंधेर, ये कैसा अंधेर। तरस मित्रों पर खाओ, और श्रीमुख से 2-4 कविता सुनाते जाओ। ये सुनकर लक्कड़ जी पर छाई खुशहाली, और तकिया के नीचे से काम किताब निकाली। कविता पाठ करने लगे, भाग गए यमदूत, और सुबह 5 की ट्रेन से आए कवि के पुत्र। आए कवि के पुत्र, न थी जीवन की आशा, पहुंचे कमरे में तो देखा अजब तमाशा। क्या कविता पाठ कर रहे थे कविकर लक्कड़ जी, और होकर बोर मर गए बाबा फक्कड़ जी। होकर बोर मर गए बाबा फक्कड़ जी। यमराज जी, यमराज जी, यमराज जी अभी मत लेके जाओ। यमराज जी, यमराज जी, यमराज जी अभी मैं भूखा हूँ। यमराज जी अभी मत लेके जाओ। यमराज जी अभी मत लेके जाओ, अभी मत लेके जाओ। यमराज जी, यमराज जी, यमराज जी। प्रभु सबकी इच्छा आप पूरी करते हो, आप भूखे को कभी नहीं उठाते हो। मुझे भूख लग रही है, मेरी बीवी ने खाना बना के दिया है, मुझे वो खा लेने दो। मेरी धर्म पत्नी ने बड़ी ही तसल्ली से रोटी बनाई है, मेरे पास ही है प्रभु, इसके बाद आप मुझे ले चलना। रोटी और प्याज है यमराज जी, आप खाएंगे यमराज जी? आप तो 56 प्रकार का भोजन करते हैं, मेरे को भी कराना। अब सुनाए भी होगी ना उधर, बस खा के मैं चलता हूँ आपके साथ यमराज जी।
माँ से पूछता था, माँ ये रोटी गोल क्यों बनाई जाती है? माँ कहती थी, बेटा बड़ा होगा तो पता चलेगा। चांद को देखता था तो वो भी गोल होती थी, सूर्य को भी देखता था तो वो भी गोल होता था। माँ का बेलन गोल नहीं, तवा गोल होता था। स्कूल में जब मास्टर ने मुझे छड़ी से मारा और बोला 0 बनाओ, तो वो भी गोल होता था, गोल। रोटी 0 होती है क्या? रोटी शून्य होती है क्या? ये भूख को मिटाती है रोटी। ये 0 के आकार की रोटी सबकी भूख मिटा देती है। हम लोग फंस जाते हैं, अंकों के लिए फंस जाते हैं। ये शून्य सबका मान बढ़ाता है, और अगर कोई इससे गुणा भाग करे तो उसे शून्य ही बना देता है। रोटी से भूख मिटती है, लेकिन हम लोग हजारों मील यहां पर हैं सिर्फ इस रोटी के लिए। नहीं नहीं, रोटी तो घर में भी मिलती है, यार रोटी के लिए नहीं है। यहां तो पैसे तो गड्डियों के लिए है। आदमियों की भूख ना रोटी से नहीं, अब गड्डियों से मिटती है साहब। ये रोटी हजारों मील आया हूँ यहाँ पर कुछ करने के लिए, रोटी का मिले। मुझे रोटी चाहिए, मुझे धन दौलत गाड़ी घोड़ा हीरे जवाहरात कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रोटी चाहिए, रोटी। मुझे अपने घर पहुंचा दो, रोटी बना दो, मुझे उठा दो। पक्का बाबा जिंदा हो जा। तो नमस्कार साथियों, आज आपने हमें हमारी ये छठी प्रस्तुति देखी, और ये प्रस्तुति हमारे साथी, हमारे एसएनए के साथी, हम लोग दोनों वर्कशॉप में साथ थे 2007 में, और हमारे एसएनए के साथी हैं अनूप कुमार शर्मा, और उन्होंने ये प्रस्तुति दी। पक्कर बाबा ड्रामा, इसमें नाच गाना था, बहरू व्यापक था, मस्ती थी, और एक पीड़ा थी उस कलाकार की, कलाकार ही नहीं, हर उस व्यक्ति की जो अपने घरों से हजारों मील दूर यहाँ मुंबई या प्रदेश में पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ रोटी के लिए। तो रोटी तो अपने घर में भी है, तो हम तलाशते क्या है, हमारी तलाश क्या है? हमारी ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं, इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। इच्छाएं छोटी कीजिए, संतुष्ट होना शुरू कीजिए, आनंद आपको हर जगह मिल जाएगा। खैर, आनंद को तलाशिए। तो आनंद की इसी कड़ी में जब चारों तरफ सन्नाटा है, वीराना है, सुनसान लाइफ सी हो गई है कोरोना के वक्त में, तो हमारी एक कोशिश है इस अंधियारे में एक छोटा सा दीपक जलाने की। ये इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल 2020 उसी उम्मीद की एक छोटी सी किरण है, और हम चाहते हैं कि आपका सपोर्ट, आपका सहयोग हमें लगातार यूं ही मिलता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क लगाएं, और थोड़ा डिस्टेंस बनाकर चलें लोगों से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय जय। देव भाई मेरे बहुत अच्छे, आइए बोलो बोलो। देव भाई यहाँ पर लगभग मुंबई में काफी सालों से जीवन में रंग भर रहे हैं, और कई युवा पीढ़ी को
बता रहे हैं कि जीवन होता क्या है, रंगमंच होता क्या है। आप लोग जुड़िए, दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे अपने इस मंच में ही नहीं, उन्होंने यहाँ पर मुझे रखा। खान पान से लेके मेरी हर एक वो चीज है, मेरी गलतियों को ऐसे ऐसे इंजेक्शन की तरह